लेकिन कुदरत कुछ अलग सोच रही थी। मैं प्रोडक्ट बेस में ही काम करता हूँ, अभी भी प्रोडक्ट बेस में ही काम करता हूँ। तो उस टाइम ऐसा प्रोडक्ट था तो कन्विंस हो गई मेरी वाइफ उस प्रोडक्ट से और हमारी शादी हो गई। शादी को चौथी एनिवर्सरी 24 तारीख को हुई। लेकिन वो बता दे क्यों, क्या प्रॉब्लम है मैं बताने जा रहा हूँ। 4 साल से उसको प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम। जो भी लेडीज से बैठी उनको मालूम है कि लेडीज मासिक धर्म अगर उसको सही टाइम नहीं आएगा तो आगे जनरेशन नहीं हो सकता, वो सबको मालूम। 4 साल से वो पीड़ित थी। सबसे पहले वो रेकी मास्टर डिग्री वाली है, मुझे भी रेकी सिखा दिया। तो उसने वो बहुत सारे ट्राई किए, कुछ हुआ नहीं। सेकेंड, हमने क्या किया कि वो आयुर्वेद ही सिर्फ गोलियां लेती है, मतलब ये एलोपैथी में नहीं मानती है। तो आयुर्वेद में बहुत सारा इलाज किया। अहमदाबाद की नामचीन हॉस्पिटल है जो अमीर खान, वहां पे भी अच्छे अच्छे डॉक्टरों को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मासिक धर्म आता ही नहीं। सेकेंड, हम होम्योपैथिक के पास गए। 1 साल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, 1 साल में कुछ भी नहीं। एक बार जाते होता है, उसके बाद में वापस 0। अब 3rd नंबर आया, 1 साल पहले की बात है। बहुत अच्छे हमारे मणिनगर में डॉक्टर, में मणिनगर रहता हूं, एक लेडी डॉक्टर, वहां पे गए तो एक बार उसको आया मासिक धर्म, वापस वही का हुई। अब करना क्या, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। कुदरत तो ऊपर वाला तो जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ हुआ। 10 तारीख को जैसे ही मैंने डिवाइस आया, मेरा ध्यान क्या होगा सबसे पहले कि इसको अगर ये आ जाए मासिक धर्म तो इस पे अच्छा काम हो सकता है। उसको भी कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, क्योंकि एमबीए में फाइनेंस किया है, वो जल्दी किसी की बात मानेगी नहीं। ऐसी सब चीजें तो बहुत आती है, बोले ऐसे में रेकी करती हुई यही है, ठीक है। 10 तारीख को मैंने उसको चालू किया सुबह में। 3 दिन गुजर गए, मतलब 6 प्रोग्राम हो चुके थे, वो भी प्योर, मतलब सर ने जो भी बताया है गोल्ड साइकिल। 6 प्रोग्राम हुए, 3.5वां दिवस, मतलब 3.5 दिन के बाद 7वां प्रोग्राम जैसे ही खत्म होता है और मैं मेरे दोस्त को ये बताने के लिए जा रहा था नरोड़ा, बीच में उसका फोन आता है। मैंने बोला अभी तो घर से निकला हूं, 20 मिनट उसका फोन क्यों आया? बोले चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? बोले कि मासिक धर्म आया है, ब्लडिंग हुआ है। ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये बात इसलिए बोलनी चाहिए कि लोगों को ये मासिक धर्म की जब बात करते हैं ना तो बहुत शर्म आती है। लेकिन ये शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि अपना जनरेशन उससे ही चलता है। और अगर ये नहीं होता तो मैं आता ही नहीं, आप सब भी नहीं आते। तो ये जब 3.5 दिन के बाद 4था प्रोग्राम मुझे देना था, सर ने मुझे बताया था कि मासिक धर्म वाले भी प्रोग्राम है, वो देना है। उसके पहले गोल्ड साइकिल जैसे ही खत्म होती है, उसको आ गया, मेरा फोन आया, मैं तो बहुत खुश हो गया। वो मानी नहीं, बोले ऐसा तो होता है, हर डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो ऐसा तो होता ही है। ठीक है। 1 दिन पूरा दिन चला गया, 2 दिन चला गए, 3 दिन चला गए, 3 दिन फुल जितना भी ब्लड आना था आया। 4थे दिन 5वें दिन एकदम रेडी हो गई तो भी मान नहीं रही। बोले तो तेरा डिवाइस एक बार आता है, हर डॉक्टर बोले एक ही बार बोलता है। मैं क्या, बोले 30 दिन देखने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, 30 दिन देख ले। हम लोग 30 दिन के बाद, मैंने सर को पहले बोला था हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस्कॉन फॉलो करता हूं। तो इस्कॉन का मेन जो मायापुर है, जहाँ पे हमारे जो सर भी है, तो वहां पे वो 12 साल रहे हैं। तो जो वो पहले से फिक्स था, मुझे 3 महीने पहले मैंने टिकट करवाए थे। मैं कोलकाता गया वहां से, हमारे जो मायापुर में, वहां पे एग्जैक्ट 30 दिन हुआ था मंदिर के अंदर से। और 30 दिन में ये मेरी परीक्षा, भगवान भी सामने थे, बोले तेरा डिवाइस काम नहीं करता, 30 दिन हो चुके हैं। अब मानोगे नहीं, 30वें दिन रात को लगभग 10:30-11 बजे वापस वही सिस्टम जो 30 दिन पहले था। मंदिर के अंदर जा नहीं सकते, धर्म हम लोग पालन करते। मैंने टिकट को कैंसिल करवा दी, जो रिटर्न टिकट उसको कैंसिल कर दी, वही रही है। 5 दिन वहां पे रुकना था, 2 दिन, लेकिन हम लोग 5 दिन रुके इसलिए ये भगवान के दर्शन नहीं होंगे, हम 5वें दिन मंदिर में जाते हैं। ये सब करने के बाद दूसरी बार उसको साइकिल क्लियर हुई तो भी क्या बोलती, 2 बार तो होता है, तीसरी बार होगा तो मैं मानूंगी। मैं ठीक है भाई, ठीक वही साइकिल तीसरी बार चली, तब जाके उसको यकीन हुआ। वो रेकी साइड में भी, मैं वो रेकी के कोई खिलाफ नहीं हूं, उसने बोला मैं इतनी सारी रेकी करती हूँ, इतना दवाई करती हूँ, अभी तक ऐसा रिजल्ट नहीं देखा। अब बोले मैं कैसी काम करती हूँ, मैंने देखो। और अब वो खुद ज्यादा बोले मेरे फोटो से, उसने एक बहुत बड़ी स्टैंडी बनाई है और काकरिया गेट नंबर 1 पे वो डेली खड़ी रहती है और लोगों को कार्ड भी बांटती है और लोगों को बोलता है हिली से क्या फायदा है, ये मेरे घर का फायदा, नंबर 1। सेकंड नंबर मेरा, दिवाली पे मैं गया था, एक्चुअल में मैं कार लेके जाता हूँ कोरोना के बाद, बाकी हर साल मथुरा वृंदावन जाता हूँ, हमारी पूरी टीम जाती है, इस्कॉन की 600 लोग। 3 साल पहले से मैं क्या करता हूँ, मैं खुद की कार लेके जाता हूँ 1000 किलोमीटर। तो हम लोग अब की बार, हमारे गुरुजी है जो है हरिद्वार में, उनका वो क्या बोलते हैं कथा था,
तो हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में बोर्ड देखा देहरादून 24 किलोमीटर। मैं चलो देहरादून भी जाते। देहरादून गए, ऊपर और भी गए, रिटर्न में 1235 किलोमीटर अहमदाबाद दिख रहा था। मैं अभी आगे नहीं जाना है, गंगोत्री नहीं जाना है, बाद में जाएंगे, 10 दिन हो चुके। मैंने गाड़ी वापस मुड़ाई, लेकिन एक जीत था मेरा कि कोई दिन 1000 किलोमीटर गाड़ी में वन डे नहीं चलाई। 500-700 किलोमीटर चलाता हूँ। मेरी गाड़ी ऑटो है, ये पैर काम नहीं करता, खाली यही पैर काम करता है ऑटो में। 1111 किलोमीटर बाकी था। सुबह में 5:30 बजे थे, मैंने सेल लगाया, अहमदाबाद देखा 1111 किलोमीटर। सुबह में 5:30 बजे निकला, 10:18 के घर के अंदर था। मतलब 15 घंटे में मैंने ये पूरा 1111 किलोमीटर चला तो नहीं, वट में न वट में। चौथे दिन क्या हो गया, पूरा पैर काम ही नहीं करना है, मतलब वो साइटिकिया जिसको बोलते हैं वो हो गया। इतना दर्द कर रहा है, मतलब मैं यहाँ पे अभी बैठ सकता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता, ऐसा प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम तो कब हुआ था, दिवाली पे। डिवाइस मिला मुझे दिसंबर में। मैंने पहला मेरे को भी ये करना था, पहले भाई को तो रेडी हो गया, मैंने ये प्रोग्राम लेने चालू कर दिए। तकरीबन 1 महीने पहले हमारे गुरुजी का यहाँ पे कथा था, चेयर मुझे मिली नहीं, नीचे बैठने का वारा आ गया, एकदम फुल। मैंने कहा नीचे बैठा तो नहीं जाता है, कैसे बैठूंगा। आप बात नहीं मानोगे, ये कम से कम 1-1.5 महीने ही मैंने प्रोग्राम लिए। 3.5 घंटा में पलाठी मार के नीचे बैठा, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। तो ये साइटी का प्रोग्राम पूरा था। अभी है 20% या 15% है, 80% से ज्यादा मुझे रिलीफ है। सेकंड नंबर बात करते हैं डायबिटीज की। 605 डायबिटीज मुझे है, और उसका मेरे मोबाइल के अंदर पूरा का पूरा उसका हमारा मणिनगर में कौन सा नाम है लेबोरेटरी, बहुत अच्छा नाम है, नाम भूल गया मैं, हेल्थ पे कुछ अच्छा नाम है, नहीं, वो बहुत प्रख्यात है, लाल पेट, मैं बताता हूँ। उस पर मैंने निकाला एग्जैक्ट 11.8 HPSC1 जो बोलते हैं, मुझे नाम नहीं आता बरोबर, 11.8। उसके बाद में 3 महीने हो गए, ये तो डिवाइस तो अभी आया दिसंबर में, दोबारा निकाला 11 3 महीने के बाद 11 हो गया। उस टाइम पे मुझे क्या होता था, यहाँ पे पैंक्रियास है, मैं जब भी गोली लेता हूं या तो भूखा रहता हूं, यहाँ पे दर्द करता है। लास्ट 1 महीने से मैंने एकदम सिस्टम को बदल दिया है, रेगुलर लेता हूं, एकदम रेगुलर पैंक्रियास के प्रोग्राम। अभी यहाँ पे दर्द नहीं होता है, 3 महीने हुए नहीं है। 11 पॉइंट वाला मेरे पास तो ऑलरेडी है ही है। मैं गारंटेड बोलता हूं कि अभी अगर मैं निकालूंगा तो मेरा 10 से नीचे, 9 या 10 से नीचे होगा, क्योंकि बॉडी उस टाइम से काम कर रही है मेरी। क्योंकि नीचे मुझे भूख लगता था, यहाँ पे दर्द होता था। ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियन है। इसके अलावा भी बहुत सारे ओपिनियन है, मैंने बहुत सारे रिजल्ट दिए, लेकिन किसी को भी और को बताना तो बता सकते हो। लेकिन इतना बोलूंगा कि हीली जो है ना, वो ऐसे ही मुझे नहीं मिला। क्योंकि क्या हुआ है, मेरा उठने का टाइम देख सकते हो मोबाइल में, 3:15 का है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे 3 बजे 4 बजे उठते होंगे, मेरा फिक्स टाइम है 3:15 पे उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। 4:10 में मेरी आरती होती है वृंदावन की, उसको लाइव करता हूँ, माला करता हूँ, 6 बजे वापस हो जाता हूँ, फिर 1-1.5 घंटे वापस ये सब कार्यक्रम होता है। ये सब करते 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 बहुत सारे दिन चले गए, जाते हैं, लेकिन 3:15 के उठने वाले लोग यहाँ पे कितने होंगे। लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहता था, ये मेरा उठने का मतलब क्या है, ब्रह्मांड को मैं क्या बोलता हूँ, एक ही चीज बोलता हूं कि मेरे पास ऐसी कुछ चीज आए जो पूरे दुनिया को, लोगों को ठीक करूं। ये मेरा डेली का एक सेंटेंस होता था। एक्चुअल में कितने दिनों से बोलता था, तब जाके हीलिंग मिला है। उसका मतलब क्या है, एक ही मतलब है कि ये चीज जो मैं रोज ब्रह्मांड में बोलता था, वो आज मुझे मिली है। और इससे मैं गारंटेड बोलता हूं कि दुनिया के हर एक लोगों को मैं इससे ठीक कर सकता हूं। परसों ही रात को 9:30 बजे एक कैंसर का पेशेंट मैंने हाथ में लिया है। आप यकीन नहीं करोगे, उसको पूरे पेट के अंदर चंदा है, मतलब वो क्या बोलते हैं गुजराती में, चांदा पड़ी है। ऐसा कैंसर का पेशेंट, उसको हॉस्पिटल से घर पे लाए। अभी 3 प्रोग्राम दिए, 3 प्रोग्राम में उसका पेट का दर्द खत्म हो चुका है। और उन्होंने बोला है कि मैं 2 दिन के अंदर पैसे का बंदोबस्त करके ये डिवाइस में लेने वाला हूं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनियो है। इतना ही बोलना चाहूंगा, हीली भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। सिर्फ प्राण नहीं देख सकता, बाकी सब कुछ देख सकता है, इतना विश्वास तो मेरे को है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।